हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में मैं नेट से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। वीडियो को लाइक करने, शेयर करने या कमेंट करने के लिए, या अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे और क्यूट हैं कि मेरे बोलने के बाद भी नहीं करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दायित्वों के गंभीर उल्लंघन और प्रशासनिक शासन संबंधी विफलताओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्न में से किस देश की सदस्यता को रद्द यानी निलंबित कर दिया है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी स्कॉटलैंड, सी ओमान या डी कनाडा की। तो किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में क्या किया है? सदस्यता को रद्द कर दिया है। किसकी? क्यों? दायित्वों के गंभीर उल्लंघन और प्रशासनिक शासन से संबंधित विफलताओं के कारण। और ये जिसकी की है वो है आपका कनाडा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। अगर हम कनाडा की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, जिसका मुख्यालय दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपके जय शाह है। वहीं पहला नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी आईसीसी था इसका पहले नाम, लेकिन 1965 में इसका नया नाम पड़ गया जो था आपका इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1989 से वर्तमान नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ही क्या है चला आ रहा है। इसके संस्थापक सदस्य थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। आईसीसी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला जो निकाय है वो आईसीसी बोर्ड है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का जो विजेता था वो भारत था। वहीं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की विजेता न्यूजीलैंड थी। वहीं आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत था। वहीं आईसीसी द्वारा निलंबित क्रिकेट बोर्ड आपका कनाडा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन है इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाला भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है? ए शिव नादर यूनिवर्सिटी, बी अशोका यूनिवर्सिटी, सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या डी गलगोटियास यूनिवर्सिटी। तो इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली जो आपकी पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है वो है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ए विपुल, बी शुभम मिश्रा, सी अशोक दीक्षित या डी सदाम हुसैन अंसारी को। तो सऊदी अरब में भारतीय राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है वो है आपके ए विपुल को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया गया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी गुजरात। ऑपरेशन डेल्टा हंट की अगर हम बात करें तो ये आपका पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और क्यों स्टार्ट किया गया है? तो जितने भी बांग्लादेशी, स्पेशली बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनका पता लगाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो ये किसने स्टार्ट किया है, किस राज्य ने? तो ये गुजरात ने स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की जो राजधानी है वो आपकी गांधीनगर है। इसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, जिसका गठन 1 मई 1960 में किया गया था। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री बात करें तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत हैं। भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य भी आपका कौन सा है? गुजरात है। स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए आपका प्रसिद्ध है वो भी आपका कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑपरेशन डेल्टा हमने अभी देख लिया कि गुजरात पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध चलाया गया एक विशेष अभियान है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो यहाँ पे भारत दुनिया का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है वो है आपके दूसरे नंबर का। क्वेश्चन है, पहलाज नेलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? ए फिल्म मेकर, बी चित्रकार, सी भू वैज्ञानिक या डी गायक। तो पहलाज
नीलानी जो आपके थे वो आपके थे फिल्म मेकर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुमुर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। ए आंध्र प्रदेश, बी बागदाद, सी बिहार या डी मणिपुर में। तो बात की जा रही है यहाँ पे चुमुर गांव की, जिसको क्या बनाया गया, पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है भारत का। सीमावर्ती गांव वो गांव होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूसरे देशों से लगती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिससे टच होती है वो कहलाते हैं आपके सीमावर्ती राज्य। तो ये आपका जो चुमुर गांव बनाया गया, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, जिसकी राजधानी लेह और कारगिल है। 31 अक्टूबर 2019 को यह जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके जो वर्तमान उपराज्यपाल है वो आपके कविंद्र गुप्ता जी है। वहीं अगर सबसे प्रसिद्ध झील की बात करें तो पैंगोना यहाँ की सबसे प्रसिद्ध है। सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो आपका काराकोरम की लैंड ऑफ हाई पैसेस कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियां सिंधु, श्यो और जास्कर है। भारत का प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर भी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। ए किर्गिस्तान, बी नेपाल, सी जिम्बाब्वे या डी पुर्तगाल को। तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए जिस देश को चुना गया है वो है आपका ए किर्गिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। तो किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी बिश्केक है। यहाँ की मुद्रा जो है वो किर्गिस्तानी सोम है। वहीं ये एशिया महाद्वीप में आपके आता है किर्गिस्तान। आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो किर्गिज है और रूसी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो वो आपके सादिर जापापारोव है। वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो वो आपके एदबिक काशामालीव हैं। स्वतंत्रता दिवस इसका मनाया जाता है 31 अगस्त 1991 को। सोवियत संघ से ये अलग हुआ था। आपका प्रसिद्ध यहाँ झील इसकी यहाँ पे कौन सी है, तो इज़ाइक कुल यहाँ की प्रसिद्ध झील है। और पड़ोसी देश अगर बात करें कि किर्गिस्तान के कौन है, तो चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका तजिकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश में दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा। ए भारत, बी फिनलैंड, सी जापान या डी ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का जो पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा वो देश आपका बन गया है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप का 97 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे। तो बात की जा रही है ए भूवैज्ञानिक, बी शास्त्रीय नृत्य, सी राजनीतिक या डी पत्रकार की। तो बात की जा रही है यहाँ पे आपकी डॉक्टर सुभाष कश्यप जी की, जो आपके पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। इनका 90 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। ये आपके कौन है, तो ये आपके हैं, तो ये आपके राजनीतिक यानी पॉलिटिशियंस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। अगर हम बात करें पद्म भूषण पुरस्कार की, तो ये पद्म पुरस्कार भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत की गई थी वो 1954 में की गई थी। अभी जो भारत 2026 में 13 पद्म पुरस्कार क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। विभूषण आपके कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं। टोटल आपके 131 आपके दिए गए हैं। 2026 में पद्म भूषण पाने वाले जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं वो आपके कौन है, तो वो आपके हैं उदय कोटक जी। वहीं अगर 2026 में पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध गायिका की बात करें तो वो है आपकी अलका याग्निक। 2026 में पद्म पुरस्कार पाने वाले प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं आपके ममूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए 1 जून, बी 3 जून, सी 5 जून या डी 6 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1972 में। ये डेट भी याद रखिएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस अगर हम बात करें तो कब मनाया गया था? तो 1973 में मनाया गया था। 1972 में शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगर दिवस 2026 का मेजबान देश कौन था? तो वो आपका अजरबैजान है। ठीक है, अजरबैजान है। थीम इसकी क्या है 2026 की? तो वो है आपकी एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। ठीक है, यह दिवस का आयोजन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स के नेतृत्व में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्स मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने हाल ही में समाप्त कर दिया? ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र या डी बृहस्पति? तो मार्स मिशन जो है वो आपका जिस ग्रह से संबंधित है वो है आपका मंगल, लेकिन इसे नासा ने हाल ही में समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। बात करें इस मिशन की तो मार्स का जो फुल फॉर्म है वो है आपका मार्स एटमॉस्फेयर्स एंड द वॉलेटाइल एविलेशंस मिशंस, इसका फुल फॉर्म है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये नासा का मिशन है, मंगल ग्रह से रिलेटेड है, जिसकी शुरुआत 18 नवंबर 2023 को की गई थी और 22 सितंबर 2014 को ये क्या हुआ था? ये मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसे लाने का वो था मंगल के जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर उसका अध्ययन करना था। मार्विन का यह पता लगाता है कि समय के साथ मंगल का अधिकांश वायुमंडल कैसे नष्ट हो गया है। में से किस स्थान पर भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है? ए जोधपुर, बी पटना, सी भोपाल या डी नई दिल्ली में? तो भारत की अध्यक्षता में, भारत क्या कर रहा है? इसकी अध्यक्षता कर रहा है जिसकी पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक ऑर्गेनाइज की गई है आपकी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है।